लगता है हमारे परिवार का भाग भी रेवा की वजह से ही बदलने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है दादी जी, जो भी किया है महाकाल ने किया है। ये सब महाकाल की माया है। आप सब भी उनसे प्रार्थना कीजिए, देखना भैया एक ना एक दिन जरूर ठीक हो जाएंगे। अच्छा, अब आप लोग अपना ध्यान रखिए, हम लोग चलते हैं। नमस्ते। अंकल जी पानी। अंकल जी। मोहन जी, रेवा पानी लाई है। थैंक यू बेटा। कहा हुआ अंकल जी, सब ठीक है ना? बहुत ही परेशान लग रहे हैं। मॉम, मैं अपने रूम में जा रही हूँ कल के ड्रेस और ज्वेलरी डिजाइन करने। नहीं बेटा, वो आने जाने में थोड़ी थकान हो गई, थोड़ी देर आराम करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। तो आप ना आराम करने से पहले रेवा स्पेशल मसाला चाय पी के सोइएगा, और देखना उठते आप एकदम फ्रेश फील करेंगे। अब हम अभी बना के लेकर आते हैं। मोहन जी, क्या बात है, जब से आप कश्मीरा जी से मिलकर आए हैं कहीं तो खोए हुए हैं। देखिए, थकान का बहाना बनाकर मुझे बहलाने की कोशिश मत करिएगा। इतना तो मैं जानती हूँ कि छोटी मोटी बातों से आप परेशान होने वालों में से नहीं है। मुझे बताइए क्या हुआ है। आपको तो पता है ना मोहन जी, हमारा परिवार दहेज वगैरह में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता है। आप श्रुति को 2 कपड़ों में भी भेजेंगे ना, हमें बहुत खुशी होगी। हम तो बरसों से एक दूसरे को जानते हैं और अब तो दोनों परिवार एक ही है। एग्जैक्टली। तो क्या ये परिवार अपने दूसरे परिवार से एक फेवर की उम्मीद कर सकता है? नवजीवन सोसाइटी जो हाईवे पे एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, उसके टेंडर आपके डिपार्टमेंट के हाथ में है, बस वो दिलवा दीजिए। एक्चुअली क्या है ना कि इस वक्त हमें बहुत जरूरत है उसकी। उम्मीद करती हूँ आप निराश नहीं करेंगे मुझे। मोहन, सोनू का बड़ा पक्का है कश्मीरा, टेंडर मिलना इतना आसान नहीं होगा। ये टेंडर मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए प्रमोद, वरना हम बैंक करप्ट हो जाएंगे। राज बता रहा था कि किसी वेंडर ने आके आज ऑफिस में सीन क्रिएट कर दिया। ये तो अच्छी बात है कि इस वक्त उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। कल को कहीं और क्लाइंट्स आकर ऑफिस के बाहर धरना ना दे दे। मोहन जी को ये टेंडर तो मुझे ही देना होगा, कर भी कह सकते हैं, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं बचा है। दीमा, एनी प्रॉब्लम? नहीं, हाँ मतलब तू ही तो है प्रॉब्लम। कहाँ रह गया था? अरे कुछ नहीं, बस वो पुरानी पेमेंट वाला मैटर एस्केलेट हो गया था, उसी में टाइम लग गया। बहुत थक गया हूं। आई विल गो एंड टेक रेस्ट। गुड नाइट। गुड नाइट।
शुक्र है इसने हमारी कोई बात नहीं सुनी। अगर सुन लेता तो कभी भी मोहन को हमें टेंडर देने नहीं देता। उसूलों में तो ये उसका भी बाप है। होगा ही ना, बाबूजी भी जो गया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस घर में खुशी के शुभ आगमन पर ये विघ्न कैसा? बड़े त्याग और तपस्या से मेरे बच्चों ने इस कंपनी को खड़ा किया था, उसे डूबने मत दो हे प्रभु। मेरे पोते की शादी को निर्विघ्न बना दो, उसके भाग जगा दो हे प्रभु, उसके भाग जगा दो। धरती पर देवी माँ का रूप माँ नर्मदा, जिसे संसार रेवा के नाम से भी जानता है। रेवा? उसके दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी कष्ट कट जाते हैं। दुख मिट जाते हैं और मन में शांति का वास होता है। ऐसी उपकारी माँ नर्मदा को साष्टांग नमन। तेरी लीला अपरंपार है प्रभु। जय शंकर महाराज। कुछ नहीं बदला, हम वही हैं और तुम भी वही हो। बदली है तो बस हमारी किस्मत। कहा तो गांव में खुले आसमान के नीचे सोकर बतियाते थे तुमसे, और आज इस छज्जे पे खड़े हैं। और तुमको पता है सबसे सरप्राइजिंग बात क्या है? कि यहाँ आके सबसे मिलके ऐसा लगा ही नहीं कि हम सबसे पहली बार मिल रहे हैं। ऐसा लगा जैसे जन्मों का नाता हो। पता नहीं हूँ भोला शंकर कौन कौन से गेम खेलते हैं हमरे साथ। जरा किसी दिन टूट के गिरो कैलाश पर्वत पे, फिर हमका बताना कि वो क्या चाहता है। मैं उन पैरों के निशानों पे क्यों अटका हुआ हूँ? Who cares? मेरी लाइफ में वैसे भी श्रुति के पैरों की एंट्री होने वाली है। मेरा ध्यान अब वहां पे होना चाहिए। फोकस राज, फोकस। ना हो के भी है गिले, मिलके भी हम ना मिले। चाय। चाय? अरे वाह, सुबह सुबह रेवा के हाथ की चाय, इससे अच्छी सुबह तो हो ही नहीं सकती है। गुड मॉर्निंग बेटा जी। गुड मॉर्निंग अंकल जी। जीती रहो, हमेशा खुश रहो।
हेलो। जी मोहन जी, सारी तैयारियां हो गई है ना? हम सब बस यहाँ से निकल ही रहे हैं। सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। जी, यहाँ पर भी सब लोग बहुत खुश हैं। यहाँ सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस आप लोगों का इंतजार है। ये सारे ताम झाम ना सिर्फ बेटी की शादी में होते हैं मोहन जी। आई एम श्योर आप कोई जरूरी काम नहीं भूलेंगे। यू कैन डू इट, है ना मोहन जी? नवजीवन सोसाइटी जो हाईवे पे एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, उसके टेंडर आपके डिपार्टमेंट के हाथ में है। बस वो दिलवा दीजिए। अरे ये फूल अपने घर से तोड़कर लाए हो क्या? इतनी कंजूसी से लगा रहे हो? दिल खोल के लगाओ। बिल्कुल हिसाब से लगा रहे हैं सर, जैसा डिजाइन है वैसा। मोहन जी, क्या बात है? आप परेशान क्यों लग रहे हैं? अभी कश्मीरा का फोन आया था, वो इनडायरेक्टली टेंडर वाली बात याद दिला रही थी। उसे पता नहीं है क्या कि मैंने जिंदगी में आज तक कोई गलत काम नहीं किया है, कभी चीट नहीं किया है, और वो मुझे हर काम जिंदगी में पहली बार होता है मोहन जी। देखिए, मैं जानती हूँ आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, पर श्रुति की खुशी के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा, जरूरी है। राजवीर श्रुति की दुनिया है, किसी भी कीमत पर आपको ये करना ही पड़ेगा। शर्मा जी, एक छोटा सा काम था आपसे। देखो, श्रुति अपने घर आ गई है ना? हैशटैग डिजाइनर ने डिजाइन डाल दी, पर मेरा आउटफिट अभी तक रेडी नहीं हुआ है मम्मा। हैशटैग श्रुति, हैशटैग श्रुति, हैशटैग श्रुति, हैशटैग श्रुति। शुरुआत की अगर ऐसी होगी तो शादी तक तो मेरा पूरा मोराल ही डाउन हो जाएगा। फंक्शन शुरू होने वाला है, कुछ भी नहीं है पहनने को। मुझे ना पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, मुझे कुछ हो जाएगा। अरे सुनो हमारी बात, कुछ नहीं होगा। और पहले तो आप अपनी ना ये बड़ी बड़ी बादामी आंखें बंद करो, करो बंद। अब 3 लंबी लंबी गहरी सांस लो। अब चलो हमारे साथ। कहाँ लेके जा रही हो? अरे चलो तो। डिजाइनर के पास लेके जा रही हूँ। हाँ, अब आराम से अपनी आंखें खोलो और हमारी बात ध्यान से सुनो। देखो, कपड़े इंसान बनाता है, इंसान को कपड़े नहीं। और वैसे भी 14वीं से चाँद के मुखड़े को देख के कोई भी आसमान खिल उठेगा। तो फिर इतना का सोचना, आंख बंद करके कोई भी कपड़ा उठा लो, शंकर की कसम एकदम राजकुमारी लगूंगी। शिवा, यू आर सो स्वीट। क्या बात है, मेरे दोनों भाइयों को किसी की नजर ना लगे। फुल देसी वाइब्स। हाँ आजा। थैंक गॉड भाभी आप मिल गई। देखिए ना, ये सुई कब से मुझे चुभ रही है। अब प्लीज ये सिल देंगी? तब तक ना मैं देख के आती हूँ कि कश्मीरा दी क्या कर रही है। I mean, उनको कोई हेल्प चाहिए या नहीं, है ना? मैं सिल देती हूँ। थैंक यू। क्या हुआ दादी, आप ऐसे क्या देख रही हैं? वो सब जो यहाँ हो रहा है और क्या होना चाहिए। अनुपमा आंटी का कॉल आ रहा है, जल्दी चलो। हाँ आंटी हम आ रहे हैं, निकल चुके हैं। तुम मेरी लकीस्ट चामो, तो तुम्हारा प्रति दिखना भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि मेरा।
तो इसीलिए तुम इनमें से कुछ भी चूज कर सकती हो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। वो हम कैसे? क्या हम, वो, ये तुम छोड़ो, मैं ही तुम्हारे लिए चूज करती हूँ। ये अच्छा लगेगा तुम पे। नाइस। अरे नहीं नहीं, इसकी कोनो जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये कपड़े ठीक तो है, सगुन आपका है, हमरा थोड़ी। और सच कहें तो ऐसे कपड़े पहनने की हमको आदत नहीं है। और अगर कपड़े तुम्हारे स्टाइल के हुए तो? ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। ये हम कैसे ले सकते हैं? ये तो बहुत सुंदर है ना, तुम्हारे पर बहुत अच्छे लगेंगे। मतलब मेरे ऊपर नहीं अच्छा लगेगा? और वैसे भी मुझे ना तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। अगर तुम ये नहीं पहनने वाली हो तो क्या मैं ये पहन लूं और तुम ये पहन लेना? श्रुति बिहेव, कम से कम रेवा को ट्राई तो करने दो। और मैं तुम्हारे लिए स्पेशली तुम्हारा फेवरेट कलर लाई हूँ। मम्मा, हैशटैग इट्स माय बिग डे। मॉम, मेरा मन ना ब्लश पिंक पहनने का बहुत ज्यादा है, एंड आई थिंक इट विल लुक वेरी प्रिटी ऑन मी। अरे कोनो बात नहीं, आप ही पहन लीजिए, बहुत जचेगा आप पे। है ना? देखा, रेवा को भी ऐसे ही लगता है। अब जब तक मैं ये ड्रेस ट्राई करती हूँ तब तक तुम ये ड्रेस ट्राई कर लो। ये वाला तो हम बिल्कुल ही नहीं पहन सकते। बेटा एक बार ट्राई तो करो, ट्राई करने में क्या हर्ज है? और रेवा, मेरा ना और कोई भी फ्रेंड नहीं आ रहा है, सिर्फ तुम आ रही हो, तो तुम मेरे लिए इतना भी नहीं करोगी? अच्छा ठीक है, अब हम पे इमोशनल अत्याचार करना बंद करो, पहनते हैं। मॉमी, लुक एट दिस। बहुत प्यारी लग रही है। वाओ, ये ड्रेस भी अच्छा लग रहा है। अच्छी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए ना ये वाली ड्रेस ज्यादा बेटर है। अरे हाँ, काहे नहीं। दुल्हन का फैसला आखिरी फैसला। और ये ड्रेस ना हीरोइनी टाइप है, आप पे बहुत जचेगी, आप पहन लीजिए। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है, बचपन से मेरी हर बात मानकर मम्मी पापा ने मुझे बिगाड़ा है। और अब उस लीग में तुम भी आ गई हो, मेरी लकीस्ट चार्म। थैंक यू सो मच। आपकी खुशी बराबर टू हमारी खुशी। जब जो चाहे हमसे मांग लेना, बिना सोचे दे देंगे। सच? पर बहनें भी हमेशा सब कुछ नहीं बांट सकती है। जिसकी किस्मत में जो होता है, जितना होता है उतना ही मिलता है। बाकी तो सब उसका है कमाल। बोलो जय श्री महाकाल। तू खुश तो है ना बेटा? ऑफ कोर्स दादी, लग नहीं रहा क्या? तू ये राजा, अब जब तक हम लोग शगुन देकर वापस नहीं आ जाते, तुम दोनों को इस घर की रखवाली करनी पड़ेगी, समझे? क्यों? अब अगर दूल्हा नहीं जाएगा तो सारी रस्में कैसे होंगी? रिलैक्स ब्रो, रस्में तुम्हें पूरी करने दे, लेट इट बी। अब चले, वरना बहुत लेट हो जाएगा। चलो। इसकी किसी बात का बुरा मत मानना बेटा। वो क्या है ना, बचपन से ही बहुत लाड प्यार से पाला है इसे, किसे ना सुनने की आदत ही नहीं है। अरे नहीं, वो तो बच्चों जैसी एकदम मासूम है, हम उनकी बात का कभी बुरा नहीं मान सकते। कितनी लकी होगी वो माँ जिसकी कोख से तुम्हारे जैसी बेटी ने जन्म लिया है। पता है, ये ब्लश पिंक कलर ना हमेशा से मेरा फेवरेट कलर है, पर श्रुति को ये कलर पहनना पसंद नहीं है। पर हमें है,
हम पहनेंगे आपका फेवरेट रंग। आप समझ लेना कि उन्होंने ही पहना है, और तुम समझ लेना जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये गिफ्ट दिया है। जाओ, अब जल्दी से रेडी हो जाओ। ठीक है। ए भाई, तू इतना चिल मार के घर पे कैसे बैठ सकता है? शादी ना एक ही बार होती है। उन ख्यालों से बाहर आओ दूल्हे राजा, शादी होने जा रही है तुम्हारी, थोड़ी तो उत्सुकता दिखाओ। भाई हम तो बड़े एक्साइटेड हैं। तुम्हारी सोलमेट श्रुति की वजह से हमें हमारी सोलमेट भी मिल गई है। सोलमेट मतलब तो हमें भी नहीं पता भाई, पता नहीं क्या हो गया है हमें। जब से उसे देखा है बस उसी के ख्यालों में खोए रहते हैं। तस्वीर निकाले तुम दोनों की, दुनिया को भी तो पता चले सूरज और चांद एक साथ कैसे दिखते हैं, नजर ना लगे। मम्मा, ऐसी बेटी चाहिए थी ना आपको। मुझसे ज्यादा तो ये आप पे गई है। कोई पास्ट कनेक्शन तो नहीं था आप दोनों का? पक्का कोई कनेक्शन है भाई, लिख के रख लो, वरना आज से पहले मुझे ऐसी फीलिंग्स तो कभी नहीं हुई। काश एक फोटो ले ली होती उसकी तुझे दिखाने के लिए। ओ भाई, अपने सपनों के हेलीकॉप्टर को थोड़ा लैंड करवा ले, बहुत ऊपर उड़े जा रहा है। शादीशुदा लड़की है वो, किसी की बीवी है। तो क्या हुआ, उसका पति तो गया ना उसे छोड़कर, तो वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती है किसी अच्छे लायक इंसान के साथ। अभी उम्र ही क्या है उसकी? तेरी उम्र की है, तेरी बहन है, तो मेरी भी तो बेटी हुई ना। मेरी ही नजर न लग जाए तुम दोनों को। वैसे मम्मा, कितना अनलकी होगा ना वो आदमी जो रेवा को छोड़ के भाग गया। क्रूर। मतलब रेवा तो पूरी दुनिया के लिए लकी है, इसे कोई कैसे छोड़ के जा सकता है? आप उन्हें कुछ मत कहिए, हमारे लिए वो हमारे शंकर का अंश है, और उन्हें पाने के लिए हमें पहले खुद पार्वती होना होगा। उससे पहले हमारा मिलना संभव नहीं। हमारा मिलना ऑलरेडी तय है भाई, वरना ये सब होता ही क्यों? जरूर उसके घर वालों ने उस बेवकूफ लड़के के बारे में ठीक से पता नहीं किया होगा। ओके फाइन, अब सेल्फी टाइम। नाइस, आ गई, चलो चलो। दुनिया की पहली लड़की होगी जो अपने ससुराल भागने के लिए तैयार है। चलो। वाओ, हैशटैग सो ग्रैंड। एक पिक्चर ले ले, आप ले लोगे प्लीज, जल्दी से। पहले रस्म पूरी कर ले, पिक्चर्स बाद में ले लेना। ओके।
अचानक इतनी तेज हवा? अब तक तो मौसम ठीक था। ये अचानक हवा कहाँ से चलने लग गई? मैंने अभी तक एक फोटो भी नहीं ली है। आशा, सुरेश, घर की सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो। हाँ, हैशटैग मेरी लकी चार्म ने फिर बचा लिया मुझे। इसके आते ही हवा बंद हो गई। अब आप लोग देखिएगा, रेवा आ गई है ना, सारे फंक्शंस एकदम स्मूथली हो जाएंगे। मेरी चलती फिरती पॉजिटिविटी। एक सेकंड, मुझे ये दुपट्टा बहुत चुभ रहा है। संभाल कर बेटा। थैंक यू। मम्मा, मैं अपनी मेजरमेंट्स देने के लिए खुद गई थी, तो फिर ये फिट क्यों नहीं हो रहा है? थोड़ा ट्राई करो श्रुति, फिट हो जाएगा। नहीं हो रहा है भाभी, आई एम ट्राइंग। अगर नहीं हो रहा है तो इसे बाकी के सगुन के साथ झोली में रख सकते हैं, है ना दादी जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ हाँ रख सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना बड़ी अजीब सी ऐसी अपशगुन वाली फीलिंग आ रही है। नहीं अपशगुन? श्रुति बेटा, शगुन अपशगुन सब कहने की बातें हैं, तुम इस बारे में इतना मत सोचो। तुम और राजवीर एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। ऑफ कोर्स। राज और मेरी शादी परफेक्ट होनी चाहिए थी, पर शुरू से ही कोई ना कोई अपशगुन हो रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब? शिव शिव शंकर शंभो शंकर हर हर शंकर भोला
दादी, दादी ये भी अपशगुन है क्या? हैशटैग कुछ बुरा होने वाला है। आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? रेवा, रेवा तुम ये सब ना वापस मेरी झोली में डाल दो। फिर तो सब सही हो जाएगा ना, है ना दादी जी? कुछ भी बुरा नहीं होगा। रेवा ने सही समय पे शगुन को खंडित होने से बचा लिया है। क्या? रेवा, पहले तुमने मेरी जान बचाई और अब मेरी शादी का शगुन। तुम तो एक एक करके अपने एहसान चढ़ाती जा रही हो मुझ पे। इतनी छोटी सी बात भी कोनो एहसान वाली बात होती है क्या? और वैसे भी जो तुम्हारा है वो तो तुम्हारा ही रहेगा ना। चलो अब बैठो। मैं ये कह रही थी कि इतने साल हो गए ना हमारी शादी को, फिर भी हमें तो ऐसा नेकलेस कभी नहीं मिला। और श्रुति को तो पहले शगुन में ही मिल गया। भाभी, घर के सबसे छोटी हूँ, थोड़ी लाडली तो हो सकती हूँ ना। हे शंभू, पूरियां तो है ही नहीं। हाय दैया दादी, आप तो हमको डरा ही दी थी। कुछ चाहिए क्या आपको? धरती पर देवी माँ का रूप माँ नर्मदा, जिसे संसार रेवा के नाम से भी जानता है। कौन है तू बेटा? तुझे देखते ही मन तेरे तरफ खिंचा चला आता है, जैसे तेरा मेरा कोई पुराना रिश्ता हो, जैसे तेरा यहाँ होना कोई नियति हो, विधाता की कोई लीला। क्या है तेरी कहानी? कौन है तेरा पति? मंगलसूत्र श्रुति को पहनना है ना, तो हम क्यों चूज कर रहे हैं? वो देख लेगी अपने हिसाब से आकर। फिर से तू उसी के बारे में सोच रहा है ना? इतना सेंसिटिव कैसे हो सकता है यार? अरे यार, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है। हर वक्त भूत की तरह उसका चेहरा मेरे सामने घूमता रहता है। आई कांट टेक दिस एनीमोर। बोल बेटा, कौन है तेरा पति?
रेवा बेटा, प्लीज थोड़ी पूरियां ले जाओगी, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, बस अभी लेकर आते हैं, प्लीज। इसे देखकर नहीं लगता ना कि दुनिया में इसका अपना कोई नहीं है। एक पति था, पर वो भी छोड़कर चला गया। हम जब भी इससे उसके बारे में बातें करते हैं ना, तो बेचारी का चेहरा मुरझा जाता है। इसीलिए हमने उससे पूछना ही छोड़ दिया है। ऐसी लक्ष्मी स्वरूपा को छोड़कर भला कैसे कोई जा सकता है? कैसा जालिम इंसान होगा वो। उससे भी ज्यादा बदकिस्मत, पर कोई बात नहीं। अब उसे हम यहाँ ले आए हैं, तो अब वो अपनी नई खुशियों के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगी। मतलब वो यही रहेगी? हम तो यही चाहते हैं, पर बाकी जैसी उसकी मर्जी। पर पता नहीं क्यों मैं और मोहन जी जब भी उसे देखते हैं ना, तो ऐसा एहसास होता है जैसे कुछ तो नाता है उसके साथ, कुछ तो खास है रेवा में। ये नन्ही एंजल के लिए खास पूरी। इतनी अच्छी पूरी तो मेरी मम्मी ने भी नहीं बनाई। अरे नाइस, इसके लिए कुछ बनता है? ये लो आपके लिए चॉकलेट। थैंक यू। नई चाची की लैंग्वेज में हैशटैग टोकन ऑफ फ्रेंडशिप। भाई मैं तो घर की दादी हूँ, लेकिन ये हमारे घर की सयानी दादी है। दादी नंबर 2। सो फूल मतलब सबसे कूल। दैट इज सेम टू सेम। अरे भाभी, आप तो कुछ ले ही नहीं रही है, पूरियां लीजिए ना। हाँ हाँ, खा रही हूँ। और आप, आपकी कटोरी क्यों खाली है? मीठा तो लीजिए। बस आप सब पेट भर के खाइएगा, पेट के अंदर सांस लेने की भी जगह नहीं बचनी चाहिए। ये क्या कर रहे हैं आप? बीपी बढ़कर छत पे चढ़ा हुआ है और आप खाने में ऊपर से नमक डाल रहे हैं। बिल्कुल नहीं चलेगा। ये क्या कर रही हो? खा रही हो या चुग रही हो? चलो अच्छे से खाओ। वेट, नो 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 रेवा, स्टॉप। अच्छा, तो तुम मत खाओ, चलो वही घास फूस। शंकर की कसम, हमें तो बहुत ही भूख लग रही है। खाओ तुम अपना घास फूस। हैशटैग इतना सारा खाना दे दिया और बोल रही है चलो वही घास फूस। हैशटैग श्रुति, हैशटैग श्रुति। ओए, एक पनीर का टुकड़ा खाने से तू मोटी नहीं हो जाएगी। और वैसे भी श्रुति, तेरा शगुन तो हो चुका है, अब तो राज का है। तो हैशटैग नो कीटो, ओनली ईटो। ईटो ईटो। वाओ, ये तो बिल्कुल सही बात है। अब तो राज का शगुन है, कितना मजा आएगा ना। पर तुम्हें इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। क्यों? तुम्हें तो इनवाइट भी नहीं किया गया है। व्हाट? व्हाई? ये रस्म है श्रुति, और आई थिंक आप दोनों अच्छे से जानते हैं ना, श्रुति नहीं आ सकती है। जी। अभी तो शादी भी नहीं हुई है, अभी से ही तुमने फोन उठाना बंद कर दिया। शादी की रस्में तो शुरू हो ही चुकी है, अब क्यों मूड खराब है तेरा? रस्मों में जो हुआ उसकी वजह से मूड खराब है। तुम्हें पता है, दादी जी मेरे लिए कंगन लेके आए थे और वो कंगन मुझे फिट ही नहीं हो रहे हैं। और फिर नंदिनी भाभी कहने लगी कि ये तो एक अपशगुन है। वैसे तो तुम्हें पता है कि मैं ये सब सुपरस्टिशियस चीजों में मानती नहीं हूँ, बट हमारी शादी हो रही है राज, और मैं नहीं चाहती कि कुछ भी
बुरा हो, कुछ खराब हो। तुम्हें पता है उसके बाद तो और भी बड़ा ब्लंडर हुआ। मैं अपना पूरा शगुन गिराने वाली थी, बट थैंक गॉड लास्ट मिनट रेवा आ गई और उसने वो शगुन खंडित होने से बचा लिया। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कुछ और खराब ना हो जाए, कुछ और। तू बेवजह ही परेशान हो रही है श्रुति। ना आज कुछ अपशगुन हुआ है, ना आगे होगा। रिलैक्स। और वैसे भी किस्मत के आगे हमारा कोई बस नहीं चलता। देखो, चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। किस्मत के आगे हमारा कोई बस नहीं चलता। शायद हमारा साथ होना किस्मत में लिखा है। हे शंभू, ये सब कैसे? अब क्या होगा? देखो, चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। किस्मत के आगे हमारा कोई बस नहीं चलता। तेरा है यूं तो जुदा, पर हमको मिलना ही था। है साथ तो फिर ये मजबूरियां क्यों है, ये दूरियां क्यों है अब दरमियां। ये आवाज, ये तो नहीं, ये कैसे हो सकता है? श्रुति, स्टॉक कर रही हो तुम मुझे? स्टॉक मतलब? मजाक कर रही हूँ। तुम्हें पता है अब भी राज तुम्हारी कितनी तारीफ कर रहा था, कह रहा था कि कितनी सुरीली आवाज है वगैरह वगैरह। You know what? अब तो मुझे सच में लगने लग गया है कि मैंने ना पिछले जन्म में कुछ बड़े ही अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तुम मिली इस जिंदगी में। मतलब इमेजिन, भगवान ने मुझे बनाया है सिर्फ गड़बड़ करने के लिए और तुम्हें उन्हें सही करने के लिए। इतना अपने दिमाग पे जोर मत डालो वरना सर दुखने लगेगा। हाँ दुख भी रहे। और देखो, उफ, आपके होने वाले पति से मिलने का शुभ मुहूर्त तो पता नहीं कभी ही निकलेगा, है ना? तो आप एक काम करो, हमें उनकी तस्वीर दिखा दो। फैबुलस! फिर से एक माइंड ब्लोइंग आइडिया दिया है। मैं तुम्हें राज की तस्वीर दिखाती हूँ। तुम्हें राज की सबसे बेस्ट फोटो दिखाऊंगी। हमें जो भ्रम हो रहा है उसे दूर करने का यही तरीका है। ये वाली मिल गई। हैशटैग में प्रिंस चार्मिंग। आर यू एक्साइटेड? सी
रेवा ये क्या हो रहा है? एक एक करके रात से जुड़ी हुई हर चीज टूट रही है। ये ठीक नहीं हो रहा है, सब खत्म हो रहा है ना। नहीं नहीं, सब भी ठीक है, कुछ खराब नहीं हो रहा है। ये फोन मुझे राज ने गिफ्ट किया था और वो भी टूट गया। किस्मत के आगे हमारा कोई बस नहीं चलता। शायद हमारा साथ होना किस्मत में लिखा हो। वो आवाज सहरी साहब की आवाज क्यों लग रही है? देखो, चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। ये सब बस हमरा वहम है। वो यहाँ कैसे हो सकते हैं? हमें पता है तुम अपनी रेवा को ऐसे संकट में नहीं डालोगे शंकरा, है ना? ये बस हमारे दिमाग का फितूर है। जो कल खोया था वो आज पाएगा, अपनी नियति से कहां तक भाग जाएगा। वो फोन तुम्हारा दिया हुआ था राज, मैं कैसे अपसेट ना हूँ? छोटी सी छोटी चीज को सब कह रहे हैं कि अपशगुन हो रहा है, अपशगुन हो रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ना बड़ी अजीब सी ऐसी अपशगुन वाली फीलिंग आ रही है। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर जब बात तुम्हारी होती है ना तो मुझे फर्क पड़ता है राज। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ बेस्ट हो, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी बेस्ट नहीं हो रहा है। सब बेस्ट ही होगा श्रुति, हम है ना, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। अरे सिर्फ फोन टूटा है तेरा, दिल नहीं। तो चिल कर, देखना कल तक सब ठीक कर दूंगा मैं। इतना तो भरोसा है ना मुझ पे? ऑफ कोर्स, तुम पे ही तो है सबसे ज्यादा भरोसा, खुद से भी ज्यादा। ओके, बाय बाय। मम्मा पापा, राज ने कहा कि वो सब ठीक कर देगा, सब कुछ। ही इज द बेस्ट, ही इज जस्ट द बेस्ट। राजवीर के बिना सांसें भी नहीं आती हैं इसे। देख रहे हैं ना कि इस खुशी को किसी की नजर नहीं लगेगी। आप कश्मीरा की रिक्वेस्ट को ठुकराने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं ना? अनुपमा, अगर कश्मीरा की रिक्वेस्ट मानना इतना आसान होता तो मैं कब का मान चुका होता। तो फिर क्या सोचा है आपने? यही कि सबसे पहले टेंडर को मैं खुद इवैल्यूएट करूंगा। अगर सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ होगा तो मैं हेड्स अप दे दूंगा, और अगर नहीं हुआ होगा तो मुझे कश्मीरा से बात करनी होगी। अन्नू, मैं अपनी बेटी की शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत गलत काम से नहीं करना चाहता। Oh my God, am I dreaming? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. अरे क्या हुआ? रेवा 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 रेवा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अरे क्या हुआ? क्या ऐसे चिल्ला रही हो? हमें लगा गिर पड़ गई। गिर तो गई राज के प्यार में एक बार फिर से। तुम्हें याद है मेरा फोन टूट गया था? And look at this, राज ने पूरी की पूरी दुकान भेज दी है मेरे लिए। हम तो आपको पहले से ही कहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर नहीं, आपको तो सिर्फ अपने पतिदेव की बातें समझ आती है ना। फाइन, अब मुझे ये बताओ, इनमें से कौन सा फोन अच्छा लगेगा? सारे अच्छे हैं, हम क्या बताएं? दिस इज नाइस। ये कैसा लग रहा है? अरे वाह, ये तो टिफिन की तरह खुल गया। किसकी तरह? Reva, you're so cute. ये मैं ले लेती हूँ। तुम्हारा फोन दिखाओ। क्या बाबा आदम के जमाने के फोन लेके घूमती रहती हो? एक काम करो, तुम भी इनमें से कोई फोन चूज कर लो। अरे नहीं 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 नहीं, हमारे लिए तो ई फोन ही सही है। और वैसे भी हमारा तो इसी फोन से हेड टच हो जाता है। क्या हो जाता है? हेड टच। ओके, अभी ना हम बहुत ही बिजी हैं,
आंटी जी वैसे ही तुम्हारे होने वाले पतिदेव की सगुन की तैयारियों में बहुत बिजी है, तो हम सोच रहे हैं तब तक हम रसोई संभाल लें। साहबजादे के शाही शौक खत्म ही नहीं हो रहे। 25 लाख रुपए के फोन्स, सीरियसली? बस कुछ दिनों की बात है प्रमोद, बस एक बार ये टेंडर पास हो जाए, सब बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। बस तब तक किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि हम दिवालिया होने की कगार पर हैं। और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें क्या लगा था किसी को कुछ पता नहीं चलेगा इस बारे में? एक मिनट, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं जानती हूँ, मेरी बात सुनिए दादी, एक मिनट। आपको अच्छे से पता है कि बिजनेस में ऐसी ऊंच नीच होती रहती है। मैं सब जानती हूँ कश्मीरा, दिवालिया होना थोड़ी ऊंच नीच नहीं होती, इससे नीचे और क्या ही जाएगा बिजनेस। एक मिनट, आप कहना क्या चाहती हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है? ये परिवार, ये बिजनेस मेरा अपना नहीं है? वो सब मैं नहीं जानती, मैं बस ये जानती हूँ कि इतनी बड़ी गड़बड़ एक दिन में नहीं हो सकती कश्मीरा। तूने बहुत बड़ी गलती की है, आज पछता रही हूं उस दिन को लेकर जिस दिन तुझे मैं इस घर में परिवार और बिजनेस को संभालने के लिए लाई थी। भरोसा किया था तुझ पर, बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। बस दादी, ये क्या कह रही हैं आप? ये तो तुम अपनी दीमा से पूछो कि क्या कह रही हूं और क्यों कह रही हूं। दादी, आप अभी गुस्से में, आप चलिए मेरे साथ। जीजू, आप दिमाग को संभालिए। कोई बात नहीं कश्मीरा, बैठिए। ऐसा भी क्या हो गया दादी जो आपने दीमा से इतनी बड़ी बात कह दी? एनी प्रॉब्लम? घर की बड़ी हूँ, हक बनता है मेरा तुम बच्चों को डांट डपट कर रखने का। तू अपना देख, काम पर ध्यान दे। वर्कशॉप नहीं दादी, वर्शिप। एंड ट्रस्ट मी, मैं तो कब से चाहता हूँ कि ये बिजनेस टेक ओवर कर लूं ताकि दीमा थोड़ा आराम कर सके। बस एक बार ये शादी हो जाए, फिर आप देखना एक नया राज। अरे अब ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? क्या हुआ, आप कल से ये गंगा जमुना बहाए जा रहे हो? तुझे नहीं पता राज, तेरी शादी के बाद भी कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे तो डर है कि शादी के बाद सब कुछ ज्यादा खराब ना हो जाए, तू श्रुति के पल्लू से बंध के रह जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा दादी, मैं अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से समझता हूँ। श्रुति तो नहीं समझती ना राजवीर, तुझे पता नहीं तेरी शादी एक ऐसी लड़की से होने जा रही है जिसकी बुद्धि 12-13 साल की बच्ची की है। तू जिंदगी भर उसके नाज उठाता रह जाएगा। कब वो बड़ी होगी, कब वो घर संभालेगी, मुझे कोई आसार नजर नहीं आ रहे। एक बार शादी हो जाने दीजिए, सब समझ जाएगी। शी स्मार्ट। फोन पर ची ची चू चू करने के लिए स्मार्ट है वो बेटा, तेरी बीवी बनने के लायक नहीं। मेरा दिल कहता है बेटा, तेरे लिए कोई और ही बनी है।
घर पता ना सही, कम से कम हमने आपका नाम ही पूछ लिया होता। किस्मत के आगे हमारा कोई बस नहीं चलता। शायद हमारा साथ होना किस्मत में लिखा हो। वो आवाज सुन के हमारे मन में डर सा बैठ गया है, कहीं हमारा वहम सही हुआ तो। कहीं आपकी दी की और हमारी नियति जुड़ी हुई तो। ये राजवीर कहाँ रह गया? कितनी देर लगा रहा है? लो आ गया। हे महाकाल, काहे मचा रहे हो बाबा? पूरी दुनिया छोड़ के बस एक यही शहर था जहां उन्हें होना था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो यहां नहीं हो सकते। इसे हमारे भीतर का भरम ही रहने दीजिए प्लीज प्लीज। अरे ये सामान आप कहाँ जा रही है? और किससे मिलने जाऊंगी सिवाय राज के? अरे पर आपको पता है ना। हाँ हाँ मुझे पता है कि लड़की शगुन में नहीं जाती है, रिवाज नहीं है, बट छुप छुप के मिलने में जो मजा है वो तुम क्या जानो रीवा बाबू। हैशटैग रोमांस की सौगात है छुप छुप के मिलना। एक्साइटिंग फन है छुप छुप के मिलना। और अम्मा और बाऊजी की डांट और फटकार है छुप छुप के मिलना। तो आप नहीं जा सकते माय सोल सिस्टर। राज ने मुझे एक्सपेंसिव नेकलेस दिया है, फोन्स दिए हैं, सो मेनी गिफ्ट्स दिए हैं, और रिटर्न गिफ्ट तो देना बनता है ना, इसीलिए मैं चाह रही हूँ। अरे तो वो तो हम भी देकर आ सकते हैं ना यार। राइट, तुम पक्का उसे दे दोगी? शंकर की कसम। रेवा, हाँ, और इसी बहाने हमारा मिलना भी हो जाएगा। हाँ, तुम दोनों का मिलना भी हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। परफेक्ट। फिर से वही एहसास दे रहे हो भगवान, कृपया हमारे भरम को हमारी हकीकत मत बना देना। थैंक यू। रेवा नहीं आई? वो घर पे श्रुति के साथ है।
अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो इतना परेशान क्यों है? किसे ढूंढ रहा है? ये लो, ये दे देना उसे। और सुनो, जल्दी से वापस आकर मुझे सब कुछ बताना, नहीं तो मैं खुद ही अंदर आ जाऊंगी। ओके? ठीक है। और सुनो, इस बार रात से मिले बिना वापस मत आना। हाँ हाँ, इस बार आपके प्रभु के दर्शन करके ही लौटेंगे। ठीक है, आप जाएं। फाइन। रेवा, हाँ, जब तुम रात से मिलो ना तो ध्यान से उसे देखना। #he's one in a million। ये क्या हो रहा है मुझे? ये क्या फील कर रहा हूं मैं? ये खिंचाव कैसा है? यही चाहते थे ना तुम? देखो, भीख मांग रहे हैं हम तुम्हारे सामने। जिसको हमरे जीवन से इतना दूर भेज दिए हैं, उसे इस घर में हमरे सामने मत लाना। प्लीज प्लीज, हाथ जोड़े हैं तुम्हारे। अरे आप यहाँ अंदर आइए ना। दादी अभी आप ही के बारे में पूछ रही थी। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। वो श्रुति दी ने राजवीर जी के लिए कुछ तोहफे भेजे तो हम बस वही। अरे मुझे दीजिए ना, आप क्यों कष्ट उठाएंगी? कैसे भी करके हमें अंदर जाना ही होगा। अपने वहम को दूर करने का यही एक तरीका है। अरे आप अंदर तो आइए, सभी से मिलकर जाइए और मुंह भी तो मीठा करेंगी ना। शगुन का दिन है और सारी मिठाइयाँ मैंने ही पसंद की हैं। आइए ना आप, आइए आइए आइए। पतझड़ से लम्हों पे इस पल को खिलना ही था। तेरा है यूं तो जुदा, पर हमको मिलना ही था। है साथ तो फिर ये मजबूरियां क्यों है? ये दूरियां क्यों है अब दरमियां? सॉरी दीमा। आई एम सॉरी। अब तुम चेंज कर लो जाके। हाँ, रेवा, तुम यहाँ?
हुआ तुम यहाँ आ गई? अखंड सौभाग्यवती बाबा। अरे नहीं, खुश रहो। खुश रहो। एक्सक्यूज मी, कश्मीरा जी, गुड न्यूज है, आपका टेंडर शॉर्टलिस्ट हो गया है। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। जो टेंडर हमने भरा था वो गवर्नमेंट ऑफिस की तरफ से शॉर्टलिस्ट हो चुका है। अब झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए। आप किसी काम में हाथ लगा दे और वो सक्सेसफुल ना हो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना दीदी। रेवा, तेरे कदम बहुत शुभ है हमारे लिए। सब महाकाल करते हैं दादी जी। अब अरे हम तो भूल ही गए थे, वो श्रुति दी हमारा इंतजार कर रही है ना, तो हम चलते हैं। हाँ, नमस्ते, आप अपना ध्यान रखिए। किस्मत के आगे हमारा कोई बस नहीं चलता, शायद हमारा साथ होना किस्मत में लिखा हो। किस्मत के आगे हमारा कोई बस नहीं चलता, शायद हमारा साथ होना किस्मत में लिखा हो। हम जिस भरम को दूर करने आए थे उसका क्या करें? उसके गाड़ी में बैठने के बाद वो गाड़ी पर धरती निकल गई कि वो गाड़ी आसमान में कहीं छू हो गई। खरे सोने की कीमत जौहरी जाने, जाने न धोबी कुम्हार। कुम्हार सजाया घड़ा फटे, जब भरे पाप का भार। तुझे पता है ना कहाँ है वो? तुझे पता है ना रेवा कहाँ है? नहीं तो ठीक नहीं होगा। कौन हो तुम लोग? निकलो यहाँ से। कौन हो तुम लोग? शैतान। और तू शैतान की नानी। देखिए, हम तो हमारी लाडली बिटिया रेवा को ढूंढने आए हैं, भुला गई है कहीं। संसार में खोया ही खुद को पाता है, कुछ ना कहना इनको, समझे? हर हर महादेव। चलो निकलो यहाँ से। चलो। अरे ऐसा कैसे? हम माँ बाप है उसके। बताइए, वरना पुलिस को खबर करेंगे। और भाई जो का हमरी रेवा को कहाँ छुपाए हो तुम लोग? अरे वाह, जब इतना ही माया था तो इतने दिन कहाँ सोए थे? चलो निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो हम पुलिस को फोन करेंगे। चल निकल यहाँ से। चलो। हाँ, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त। किसी का कोनो सवाल है? हाँ। हमारी क्लास के अंत में अगर हमारी परी कोनो सवाल ना पूछे तो वो भी कोनो क्लास हुई भला। चलो पूछो। वो तुम्हारे हाथ में जो शिवजी का मैजिक वाला ब्रेसलेट था वो कहाँ गया? किसी को दे दिया क्या?
नहीं तो वो तो हमें प्राणों से भी प्रिय है। हम किसी को कैसे दे सकते हैं भला? अरे तूने ये श्रुति के गिफ्ट देखे? देख ले भाई, वरना अभी इंक्वायरी कॉल आने लग जाएंगे। ओ, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। अरे ये तो रेवा का लगता है। What? हाँ, ये सब लेकर तो रेवा ही आई थी ना, तो शायद गलती से अटक गया होगा। लेकिन हमें नहीं पता कहाँ चला गया। अच्छा चलो हम बाद में बात करते हैं। हाँ हे शंभू, हमें छोड़ के कहाँ चले गए तो? ध्यान कहाँ है तेरा? और ये ब्रेसलेट के बारे में इतना क्यों सोच रहा है? हो सकता है ये श्रुति का हो। पतझड़ से लम्हों पे इस पल को खिलना ही था, तेरा है ऐसे कब तक भागते रहेंगे? कहीं तो छिपने की जगह ढूंढनी चाहिए। को मिलना ही था, है साथ तो फिर ये मजबूरियां क्यों है, ये दूरियां क्यों है अब दरमियां। जाने है तू है अधूरे सिलसिले, जाने है तू ना हो के भी है गिले। God damn it, what's wrong with me? क्या हो गया? पागल हो गया है? प्रॉब्लम क्या है तेरी? हमारा मन बहुत ही घबरा रहा है शिव शंभू, और आप भी नहीं है हमारे साथ। हमारी मदद कीजिए। विवा, कभी तो भगवान जी को अकेले छोड़ दिया करो हर वक्त। क्या हुआ, सब ठीक तो है? वो हमारा शिवजी वाला ब्रेसलेट, वो पता नहीं कहाँ गिर गया। समझ में नहीं आ रहा कहाँ। तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? मैं तुम्हारे लिए नया ले आऊंगी, पर अभी ना मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो सिर्फ तुम कर सकती हो। #It's urgent, तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। ओके? अर्जेंट वर्क। क्या तुम प्लीज इसे मेरे पैरों में लगा सकती हो? I mean, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो मेरे पैर छूने में। कैसी बात कर रही हैं आप? अपनी बहन के पैरों को छूने में भी भला किसी बहन को प्रॉब्लम होती है क्या? बैठिए। थैंक यू। पता है कल तो इतना सारा काम है ना, मतलब तुम ना एक काम करना, तुम जल्दी उठ जाना और जल्दी उठ के मुझे उठा देना। नहीं 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 नहीं, तुम पहले मुझे मत उठाना। तुम पहले खुद उठना, फिर खुद रेडी होना और फिर मुझे उठाना, क्योंकि एक बार तुम मुझे रेडी होने में हेल्प करने लग गई, फिर तुम्हें रेडी होने का तो टाइम ही नहीं मिलेगा, है ना? कहाँ चला गया हमरे शंकर का ब्रेसलेट? कल तेरा इतना बड़ा दिन है और तू अपने हाथ पैर तुड़वाने में लगा हुआ है। तो मुझे कोई शौक थोड़ी ना इसका। कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी लाइफ में, सब परफेक्ट है। मैं उस लड़की से शादी करने जा रहा हूं जिससे हमेशा से प्यार करता हूं। सब खुश है, मेरी फैमिली खुश है, तो मुझे भी खुश होना चाहिए ना। बार बार उस इंसिडेंट के बारे में सोच रहा हूं जिसके बारे में मुझे सोचना नहीं चाहिए, जो मेरे लिए मैटर नहीं करता। क्यों 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 क्यों? पागल हो गया है? पागल हो गया है तू? आई नो,
अब मुझे लग रहा है कहीं मैंने सबसे वो बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती तो नहीं की, कहीं मैं श्रुति के साथ गलत तो नहीं कर रहा। तुझे क्या लगता है ये सब बताने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? सब लोग खुशी खुशी इस चीज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। नो राज, तेरी फैमिली, तेरा घर, सब कुछ दांव पे लग जाएगा। जस्ट रिलैक्स, ओके? जस्ट रिलैक्स। तुझे उस लड़की की हेल्प करनी थी, तूने की। अब वो अपने रास्ते चली गई है तो तू ब्रेक क्यों लगा रहा है? देख, जो होना था हो गया, तेरे हाथ में कुछ नहीं था, पर अब जो तेरे हाथ में है प्लीज उसे छूटने मत दे। यू आर राइट। शायद मैं अपने गिल्ट की वजह से ये सब सोच रहा हूं, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद मैंने एक बार भी पता करने की कोशिश नहीं की कि वो ठीक है, कहां है, कैसी है, और यहां आकर अपनी लाइफ में बिजी हो गया। भाई मेरा एक काम करेगा? प्लीज मना मत करना, तेरा एहसान रहेगा मुझ पर। अरे हाँ बोल ना। उस लड़की का नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन उसके गांव का नाम तुझे भेजता हूं। तू वहां जा, वहां जाके सरपंच से मिल और पता कर कि जिस लड़की की शादी उस बुढ़े से होते होते रह गई, कहीं उसके माँ बाप उसे वापस तो नहीं ले आए। वो सेफ तो है ना? प्लीज भाई। यार तू कैसी बातें कर रहा है? कल तेरा संगीत है, एक दिन पहले बोलता तो मैं कर भी सकता था। अब किसी अनजान जगह पे जाके किसी अनजान लड़की के बारे में पता करना कैसे हो पाएगा? देख भाई, मेरी बात सुन, तू अभी जाएगा तो कल संगीत से पहले तक वापस भी पहुंच जाएगा। प्लीज मानव, मान जा यार। मेरा गिल्ट खत्म करके मूव ऑन करने का बस यही एक तरीका है मेरे पास। प्लीज मना मत कर। ठीक है, जाता हूं। अभी प्लीज बोलना बंद कर। चल ध्यान रख अपना। हम दोनों को पता है कि उस दिन हमारे अलग होने के बाद हमारे रास्ते भी अलग हो गए थे। फिर क्यों तुम्हारे साथ कुछ गलत होने का ख्याल ऐसे खाया जा रहा है मुझे? पंडित जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। सब ठीक है? सुनो, अब हम जो नाटक खेल रहे हैं ना, तुम उसमें हाँ में हाँ मिलाओ, ठीक है? पता नहीं कहाँ होगी। अरे कितने जतन से पाले थे। मैं मिलता हूँ आपसे बाद में। मारी मारी फिर रही होगी। अरे रेवा कहाँ है तू? लौट आ जा बिटिया। क्या रीवा आपकी बेटी है? हाँ पंडित जी, हम दोनों की इकलौती बच्ची है वो। अगर आपको कुछ पता हो वो क्या है तो हमको बता दीजिए, आपको बहुत बहुत उपकार होगा। जहाँ तक मुझे पता है वो उस परिवार के साथ शहर चली गई है, जिन्होंने तो मंदिर में पूजा की थी। मैं जानता हूँ उन्हें। हाँ मैं जानता हूँ। भाभी, अब कितना काम करेंगी, थक जाएंगी। इस ड्रेस को मैं राज तक डिलीवर कर देती हूँ। आप आराम कीजिए ना, छोड़ दीजिए। राज, ये देखो तुम्हारी फेवरेट डिजाइनर ड्रेस आ चुकी है। अपनी नंदिनी भाभी के शुभ हाथों से ले लो। वाह चाचू, आप इस ड्रेस में तो प्रिंस लोगोगे। अब तक तो मानव का कॉल आ जाना चाहिए था, कहाँ रह गया? आज सब पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा राज? अरे दीदी, यही कि किसमें कितना है दम। हमारा संगीत परफॉर्मेंस। क्यों क्यों राज? एक्साइटमेंट देखो लड़की की जरा।
पक्का श्रुति का कॉल होगा, इसलिए तो उछल पड़ा। वैसे श्रुति इस घर के लिए बहुत लकी है। देखो ना, वो यहाँ पे है भी नहीं, तब इतना अच्छा हो रहा है। वो जब इस घर में आ जाएगी तो कितना कुछ अच्छा होगा। ये टेंडर मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए प्रमोद, वरना बैंकरप्ट हो जाएंगे। मोहन जी को ये टेंडर तो मुझे ही देना होगा। श्रुति नहीं, रेवा है हमारे घर के लिए शुभ। उसके शुभ कदम से ही इस घर का भाग्य उदय हो रहा है। श्रुति बस भी करो, इतना ज्यादा देखोगी अपने आप को तो खुद की नजर लगा लोगी। मम्मा, जब तक मेरे साथ मेरी #लकी चार्म है ना, मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये तो मुझे भी लगता है। जब से रेवा घर में आई है ना, घर का माहौल ही बदल गया है। सब कितने खुश हैं हमरे आने से, पर अगर श्रुति दी का मंगेतर सच में वही हुआ जिससे हमारी शादी हुई है तो क्या होगा इन खुशियों का। हाँ, कुछ पता चला? मैंने गांव वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि वो लड़की गांव वापस ही नहीं लौटी, और सरपंच और पंचायत के चक्कर के डर से पेरेंट्स ने भी गांव छोड़ दिया। तो अगर ये वही लड़की है जिससे तू मिला था तो वो किसी सेफ जगह पर, वरना गांव वालों को कुछ तो पता होता। अच्छा ठीक है, अब तू आ जा। संगीत की तैयारियां ऑलमोस्ट हो ही चुकी हैं। भाई मैं झट से निकला और फट से पहुंचा। ओके बाय। ऐसे ब्रेसलेट श्रुति तो कभी नहीं पहनेगी, फिर ये मुझे इतना क्यों अफेक्ट कर रहा है? ये बेचैनी कैसी है? कहीं उस लड़की का तो नहीं? कहीं रेवा वही तो नहीं? जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते तब तक मुझे इसे अपने पास ही रखना होगा। कोई तो लिंक है मेरी लाइफ का जो इससे जुड़ा हुआ है। कहाँ खो गया बेटा? कहीं नहीं दादी। अरे मेरे हीरो, श्रुति के आने के बाद रेडी होगा। हाँ चल चल रेडी हो जा। दादी आज डांस में एकदम कड़क करना है। ओके? यस, दैट इज सेम टू सेम। यस। आप क्यों ले आई हमें अपने साथ? सब वहाँ नाच गाना करेंगे और हम तो किसी को जानते भी नहीं। क्या करेंगे बैठे बैठे? वहाँ बैठना है ही नहीं। #श्रुति का संगीत है, सिर्फ डांस एंड डांस। और अगर फिर भी तुम्हें बहुत शर्म आ रही होगी ना, तो तुम एक काम करो, तुम ये इस तरीके से घूंघट ले लेना, मगर डांस तो करना पड़ेगा। पहुंच गए। चलो 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 रेवा। क्या बात है, आज ही सारी बिजली गिरेगी या शादी के लिए भी कुछ बचाएगा? बचाओ दादी, राज। दादी, तुषार। दादी,
तुषार बचाओ भैया दीपक बचाओ बचाओ